जय श्री राम। श्री राम वनवास की कथा। अयोध्या नगरी उस दिन अत्यंत आनंद में डूबी हुई थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गलियों में तोरण बंध रहे थे, घर घर दीप जल रहे थे और नगर वासियों के मन में केवल एक ही चर्चा थी, आज युवराज राम का राज्याभिषेक होगा। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को युवराज घोषित करने का निश्चय कर लिया। वे वृद्ध हो चुके थे और चाहते थे कि उनके रहते ही धर्म, मर्यादा और न्याय के प्रतीक राम राज का संभालें। श्री राम उस समय अपनी सरलता, विनम्रता और आज्ञाकारिता के लिए पूरे राज्य में पूज्य थे। माता सीता उनके साथ थी और लक्ष्मण सदा की तरह उनके चरणों में खड़े रहते थे, लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी पहले राम से अत्यंत स्नेह किया करती थी। उन्होंने कई बार कहा था कि राम उनके अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रिय हैं, परंतु उसी रात जब पूरे महल में उत्सव की तैयारी चल रही थी, मंथरा नाम की एक दासी ने कैकेयी के मन में विष भर दिया। मंथरा ने कहा, रानी, क्या आप जानती हैं कि राम के राजा बनते ही आपका और भरत का क्या होगा? भरत सदा के लिए दास बन जाएगा। कैकेयी का मन डगमगा गया। उन्होंने सोचा, क्या सच में भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा? मंथरा ने और आग में घी डालते हुए यह याद दिलाया कि राजा दशरथ ने युद्ध में प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्हें यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई कि उनकी प्रिय रानी भूमि पर पड़ी रो रही है। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक पूछा, देवी, आपको क्या कष्ट है? कहिए, मैं उसे दूर कर दूंगा। तभी कैकेयी ने वह वचन मांग लिया जिसने अयोध्या के भाग को बदल कर ही रख दिया। उन्होंने कहा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ स्तंभ रह गए, उनका हृदय टूट गया, वे भूमि पर गिर पड़े। दशरथ ने बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया, रोए, पर कैकेयी अपने वचन पर अडिग रही। राजा जानते थे कि राजा का वचन देवताओं के समान होता है। वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे। कांपते हाथों से उन्होंने राम को बुलाने का आदेश दिया। जब श्री राम को बुलाया गया तो वे प्रसन्नचित्त थे। उन्हें लगा कि राज्याभिषेक की कोई तैयारी होगी, परंतु जब उन्होंने पिता को मूर्छित अवस्था में और माता कैकेयी को कठोर स्वर में बोलते देखा तो सब समझ गए। कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास जाना होगा, यही राजा का आदेश है। सुनकर सभा सन्न रह गई। श्री राम के मुख पर न क्रोध था न दुख। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि पिता की आज्ञा यही है तो मैं अवश्य बन जाऊंगा। राजा का वचन सत्य रहना चाहिए, यही धर्म है। पूरी सभा रो पड़ी। जब सीता माता को पता चला तो उन्होंने कहा, जहाँ मेरे स्वामी वहीं मेरा घर, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं आपकी सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। वन हो या महल, मैं आपके साथ ही रहूंगा। श्री राम ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, बलकल वस्त्र धारण किए, धनुष बाण उठाए। नगरवासी रोते हुए मार्ग में खड़े थे। माताएं अपने पुत्रों की तरह राम को देख रही थी। जब राम, सीता और लक्ष्मण नगर से बाहर निकले तो अयोध्या सूनी हो गई। राजा दशरथ उन्हें देखते देखते मूर्छित हो गए। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, राम राम।
अयोध्या से वन की ओर जाते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर पहुँचे। गंगा उस समय उफान पर थी। तीनों के लिए नदी पार करना कठिन था। तभी वहाँ एक निषाद राज का भक्त केवट उपस्थित हुआ। उसने जब राम को देखा तो भाव विभोर हो गया। केवट बोला, प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आपके चरणों का स्पर्श पत्थर को भी नारी बना देता है। यदि आपने मेरी नाव को छुआ तो वह भी नारी बन जाएगी, इसलिए पहले मुझे आपके चरण धोने दीजिए। राम मुस्कुराए। केवट ने प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए और फिर नाव में बैठकर गंगा पार कराई। यह घटना बताती है कि राम केवल राजा नहीं, भक्तों के हृदय के भगवान हैं। गंगा पार करने के बाद तीनों वन में पहुँचे। यह वन राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त था। ऋषियों ने राम से विनती की, हे राम, राक्षस हमारे यज्ञ नष्ट कर देते हैं, हमें तप करने नहीं देते। राम ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं वन में हूँ कोई भी राक्षस धर्म का नाश नहीं कर पाएगा। दंडकारण्य से आगे बढ़ते हुए वे गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी पहुँचे। लक्ष्मण ने वहाँ सुंदर कुटिया बनाई। सीता उस आश्रम को घर की तरह सजाने लगी। राम और लक्ष्मण ऋषियों की रक्षा में लगे रहते। वन का जीवन कठिन था पर प्रेम और धर्म से भरा हुआ था। एक दिन वहाँ शूर्पणखा आई। राम को देखकर वह मोहित हो गई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता को मारने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने खर और दूसर को बुलाया। भयंकर युद्ध हुआ। राम ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। यह समाचार लंका पहुंचा। शूर्पणखा ने रावण को सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने माता सीता को बलपूर्वक हरने का निश्चय किया। रावण ने मारीच को बुलाया। मारीच स्वर्ण मृग बना। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई। राम मृग के पीछे पीछे गए। मारीच मरते समय राम की आवाज में चिल्लाया। सीता घबरा गई। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और चले गए। रावण साधु बनकर आया। सीता लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई। रावण ने उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से लंका ले गया। मार्ग में जटायु ने रावण से युद्ध किया। रावण ने उसके पंख काट दिए। राम लौटे तो आश्रम सूना था। वे वन सीता को पुकारने लगे। जटायु ने अंतिम सांसों में सत्य बताया। राम ने पुत्र समान उसका अंतिम संस्कार किया। सीता हरण केवल अपराध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के संग्राम का प्रारंभ था। अब राम रावण के विनाश हेतु संकल्पित हो चुके थे। सीता माता के हरण के बाद श्री राम का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा था। वे लक्ष्मण के साथ वन वन भटकने लगे। वे वृक्षों से पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? नदियों से प्रश्न करती, क्या मेरी प्रिया यहाँ से गुजरी है? यह केवल एक पति का दुख नहीं था, यह धर्म की वेदना थी। सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। यह वही पर्वत था जहाँ सुग्रीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपकर रहता था। सुग्रीव का बड़ा भाई बलि अत्यंत पराक्रमी था। भ्रम और गलत फहमी के कारण बलि ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी रूपा को भी छीन लिया था।
डर के कारण सुग्रीव उसी पर्वत पर रहता था जहाँ बलि नहीं आ सकता था। जब सुग्रीव ने 2 धनुषधारी पुरुषों को वन में आते हुए देखा तो वह घबरा गया। उसने अपने मंत्री हनुमान से कहा, जाओ पता लगाओ यह कौन है। यदि ये बलि के भेजे हुए हों तो सावधान रहना। हनुमान ब्राह्मण का भेष धारण कर राम और लक्ष्मण के पास आए। हनुमान ने मधुर स्वर में पूछा, हे वीरों, आप कौन हैं? आपके मुख पर तेज है, नेत्रों में करुणा है। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। यह मेरा भाई लक्ष्मण है। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे हैं। हनुमान जी का हृदय कांप उठा। वे तुरंत पहचान गए, ये तो स्वयं नारायण हैं। उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। हनुमान राम को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने अपना दुख राम को सुनाया। राम ने कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र हूँ। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। सुग्रीव बोला, यदि आप मेरा राज्य लौटा दें तो मैं आपकी पत्नी सीता की खोज में अपना जीवन लगा दूंगा। राम ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन दिया। राम के कहने पर सुग्रीव ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। पहले युद्ध में राम बलि को पहचान नहीं पाए। दूसरे युद्ध में राम ने एक ही बाण से बलि का वध कर दिया। मरते समय बलि ने राम से कहा, अब मुझे ज्ञात हुआ कि आपने धर्म के लिए यह क्या किया। राम ने बलि को मोक्ष का वरदान दिया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। रूमा को वापस सम्मान मिला। कुछ समय बाद सुग्रीव राज सुख में डूब गए और सीता की खोज भूल गए। लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुँचे। उनके तेज से वानर कांप उठे। हनुमान ने शांति कराई। सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानर दल भेजे। दक्षिण दिशा का नेतृत्व हनुमान को दिया गया। जामवंत ने हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण कराया। समुद्र के सामने वानर निराश हो गए। तभी जामवंत बोले, हे हनुमान, तुम ही यह कार्य कर सकते हो। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया, जय श्री राम का उद्घोष किया और समुद्र लांघ गए। यही से लंका दहन, सीता से भेंट और राम रावण युद्ध की कथा आगे बढ़ती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।